सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यस्य आवासो अपि दत्त। अर्थात हे कुंती पुत्र, स्वभाव से बंधे हुए तुम कर्म करने के लिए विवश हो जाओगे। जिस कर्म को तुम इच्छा नहीं भी कर रहे हो, वह कर्म जिसको तुम मोह के कारण तुम इच्छा नहीं कर रहे हो, वह कर्म तुम जो है इस स्वभाव के कारण ही करने के लिए विवश हो जाओगे। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वह स्वभाव के कारण ही जो है कर्मों को करता है। एक तो उसके कर्म करने का यह तरीका होता है कि स्वभाव से, स्व अर्थात आत्मा, स्व अर्थात अपना, तो अलग अलग स्तर पर स्व व्यक्त होता है। कहीं पर यह शरीर के रूप में है, आपका जो बोध है उसके हिसाब से है, और कहीं कहीं मन के हिसाब से, कहीं अंतःकरण के हिसाब से, कहीं आत्मा के हिसाब से और कहीं परमात्मा के हिसाब से। ये सभी स्व ही है। तो आपका खुद का स्तर क्या है, उसके अनुसार से ही वह स्व है और उसके अनुसार से ही वह कर्म भी है। यदि आप अपने को स्व का मतलब शरीर मानते हैं तो शरीर से कर्म करेंगे, इंद्रियों से कर्म करेंगे, क्योंकि इंद्रियां जो है प्रकृति की हैं, तो उसके हिसाब से कर्म करेंगे, क्योंकि आपने स्व को यह माना हुआ है। तो स्व के हिसाब से आप कर्म करने के लिए विवश हैं। आपका जो स्व है, आप जिसे स्व महसूस कर पा रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, उसके अनुसार से ही आपके कर्म होंगे। तो वह जो उसका जो भाव आता है स्व का, तो कैसे कैसे आता है, आपका स्व कहाँ कहाँ से आता है, स्वभाव आपका कैसे उत्पन्न होता है। तो एक तो पहले पीछे के जन्मों के साथ तमाम तरह के संस्कार और कर्म हैं उनके, वह है। फिर आपके जो गुण हैं वे हैं, फिर जो वृत्तियां हैं वे हैं, फिर जो है आपको अपने माता पिता और हित मित्र से मिले हैं, यार दोस्त से मिले हैं, और जो है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इन सब से जो मिले हुए हैं, यानी आपके रिश्तेदारों से जो मिले हुए हैं, आपके गुरु से मिले हुए हैं। आपने अब तक जो ग्रंथों का जिनका अध्ययन किया है और जिन भी पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिन भी बुद्धिजीवियों का पढ़ा है, जिन भी धार्मिक नेताओं का, धार्मिक ऋषि महर्षियों का और फिलोसफर का, इन सब का जो भी विचार पढ़ा हुआ है और उनसे जो अनुभव प्राप्त किया है, उनको सुना है, तो उसके अनुसार जो है आपके कर्म होते हैं। और फिर जो है ये जो है स्वभाव बन जाता है। ये सब जो मैंने बताया अभी, इससे जो है आपके स्वभाव का निर्माण होता है, इनके और इनके संस्कारों से आप जो करते हैं, फिर उससे जो आपको अनुभव मिलता है, उससे फिर निर्माण होता है। तो ये सब स्वभाव बन जाते हैं, और फिर स्वभाव के अनुसार से कर्म किया जाता है। तो एक तो यह होता है, और इसको भी भगवान ने कहा है कि ठीक है, ये करना चाहिए, ये करता ही है मनुष्य। दूसरा है प्रकृति के अनुसार वो बंद करके वह करने के लिए विवश होता है। तो प्रकृति के अनुसार व्यक्ति करने के लिए विवश होता है, तो अपना जो धर्म है उसके अनुसार से भी मनुष्य विवश होता है। और भगवान ने कहा है वो करने के लिए भी, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कर्तुम। तो ये कह रहे हैं कि स्वभाव से ही तुमको करना है। ऐसा नहीं है कि तुम स्वभाव से अलग हट के करोगे, अगर तुम ना भी चाहोगे तो भी होगा। और वो का और एक जगह और उन्होंने कहा है कि जो है श्रेयान् जो है
स्त्रियान स्वधर्मो भी गुण धर्मात् सुनिश्चितात्। जो है अच्छा यह है कि अपने जो तुम्हारे में जो धर्म है उसके अनुसार से तुम कर्म करो। और ये भी कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो अपने धर्म में जो है वह मरना भी अच्छा है, बनस्पत के दूसरे के धर्म में प्रवेश करने की कोशिश करना, जो कि आप कर भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। यानी आपका जो स्वभाव है और उसके अनुसार से ही कर्म करना भी अच्छा होता है, ये भगवान ने कहा है। दूसरा भले ही अच्छे ढंग से कर रहा हो, तो वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार से ही आप जो है कर्म करने के लिए विवश हैं। तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे, हाँ कर तुम नेच्छसियत मोहात कर, अगर मोह से भी तुम कहो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भी जो तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, वह जो तुम्हारे गुण है वह तुमको उसमें प्रवृत्त करा देगी। तुम्हारा जो स्वभाव है वह तुमको युद्ध करा करके ही दम लेगा। और जो उससे भी थोड़ा वो होते हैं, तो प्रकृति जो है उनको वह करा देती है कर्म। या तो तुम्हारे पास यह विकल्प है कि तुम मेरी बात मानो, यानी परमात्मा के अनुसार से चलो। यानी जब परमात्मा के अनुसार से आदमी चलता है, अपना समर्पण कर देता है अपने मन का और अपनी कोई इच्छा नहीं करता है, तब तो फिर वो बंधन में नहीं फंसेगा, क्योंकि वो तो परमात्मा की इच्छा है उसके अनुसार से कर दिया। यानी जो भक्त होते हैं वे परमात्मा की इच्छा से ही सब करते हैं, वे भी अपने स्वभाव से ही करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है, वो परमात्मा की इच्छा, वही उनका स्वभाव बन जाता है। तो पर ब्रह्म की इच्छा से करने के कारण क्या होता है, ना वह कर्म से बनते हैं ना कर्म फल से बनते हैं, तो वो कर्म बंधन नहीं होता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। या तो निष्काम कर्म से जो योगी है वो निष्काम कर्म करता है और वो जानता है कि यह क्रिया जो है यह स्वभावतः ही होती है और मेरा जो स्व है वह पूरा ब्रह्ममय है, अनंत है। तो यहाँ जब अनंत है तो मैं कोई करता हूँ नहीं, तो न करता भी नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो कर्ता और कर्म दोनों ही गिर जाते हैं, फिर सिर्फ क्रिया मात्र होती है। और इसके कारण से ही फिर कर्म बंधन नहीं होता है। तो यह भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मोहवश, क्योंकि आदमी मोहवश सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो युद्ध करूँगा, चाहूँ तो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर तो है कि तुम्हारे चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। और तुम जो सोचते हो कि खाली तुम्हारे चाहने से हो जाता है कुछ, तो ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे चाहना उसमें से, उस अनंत में से एक तुम कारक हो, लेकिन उतने से खाली काम नहीं चलने वाला है। अगर तुम सोचते हो मैं कर रहा हूँ, तो फिर जो है तुम प्रकृति के द्वारा, तुम्हारा मैंपन है तो तुम प्रकृति के द्वारा संचालित हो, क्योंकि यह जो मैं है यह एक विचार है और ये जो विचार है यह प्रकृति का ही है। तो विचार और कर्म ये प्रकृति के ही हैं, तो तुम इसके द्वारा संचालित हो तो तुम जो है कर्म बंधन को प्राप्त होगे। और अगर तुम मोह से मुक्त हो गए हो, ये मैंपन ही मोह है, मैं और मेरा ही, इसी को मोह कहा जाता है। तो अगर मैंपन से मुक्त हो गए हो तो ईश्वर की प्रेरणा से तुम सारे कर्म तुम करते ही जाओगे, लेकिन वो कर्म करते हुए भी तुम कर्म नहीं करोगे, तो उसके बंधन में नहीं बंधोगे। तो यहाँ पर भगवान जो है उसके पास, अर्जुन के पास यह विकल्प देते हैं, आपको कहते हैं कि जो है तुम अगर कर्मयोग की दृष्टि से नहीं करोगे, भक्ति योग की दृष्टि से नहीं करोगे, तो तुम जो है स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से करोगे ही, बाध्य हो करने के लिए। तो यहाँ यही भगवान का संदेश है। हरि ओम।